तो इस वीडियो में हम लोग एक और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इस प्लेलिस्ट में इस वीडियो से पहले एक वीडियो किया है हमने जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है एक और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिंग ऑफ चार्ज के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को देखिए क्योंकि मोर और लेस वो वीडियो और ये वीडियो सेम होने वाले हैं। जो स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं, जो इसकी अप्रोच होगी, मोर और लेस सेम होगा, खाली एक ही बिग डिफरेंस रहेगा। इस केस में आपको एंड में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। वहाँ पे इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पे जो दो डिस्टेंस के साथ आप काम कर रहे हैं उसमें से एक डिस्टेंस जो है वो चेंज होगा, वो कांस्टेंट नहीं होगा, इसलिए आपको एंड में इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। उसके अलावा ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो उस वीडियो को देखिए क्योंकि वहाँ पे मैंने थोड़ा डिटेल में बात किया हुआ है। ठीक है, तो इस केस में आपके पास एक पतली सी रॉड है जिसपे कुछ चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, और आपको बोला गया कि किसी एक पॉइंट पी जो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता, मतलब एक ऐसी लाइन जो इस रॉड को दो इक्वल भाग में डिवाइड करती है, उस लाइन पे लाई करता है और एक्स डिस्टेंस सेंटर से दूर है। तो इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। तो अगर आप कंपेयर करो पिछले वीडियो से तो वहाँ पे भी लाइन चार्ज ही था लेकिन वो सर्कुलर था, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि दोनों सिमिलर होने वाले हैं। ठीक है, एक और बात हमको दी गई है जो इंपॉर्टेंट है और याद में रखने वाली है कि भाई जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हर जगह जो चार्ज डेंसिटी है उसकी सेम है चार्ज की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा तो हम जो अप्रोच यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए जो स्टेप 1 होगा, पहला स्टेप जो होगा, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, वो होगा कि भाई आप अपने कोऑर्डिनेट्स को फिक्स कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस केस में अगर आप देखो तो सिर्फ दो ही कोऑर्डिनेट्स होंगे क्योंकि जो रॉड है वो बहुत थिन है, पतली है, तो उसमें उसकी खाली लेंथ ही होगी। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, दूसरा कोऑर्डिनेट ऐसा हो जाएगा। तो हमने इसको y मान लिया, इसको x मान लिया। आप जिसको जो भी मानना चाहते हैं मानिए, लेकिन अपने कोऑर्डिनेट्स को फिक्स कीजिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया अपना स्टेप 1। तो अभी स्टेप 2 में पिछले वीडियो की तरह हम इस जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसको छोटे छोटे चार्जेस में तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, ऐसी शेप्स में जिनकी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को पहले से ही पता है। और अगर इसको देख के आप बोल सकते हैं हाँ यार इसका जो छोटा पीस होगा, कोई एक छोटे सा कोई लेंथ होगी उसकी, और उसको हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को पता क्या होती है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में वो करेंगे हम लोग। तो अभी तीसरे स्टेप में पिछले वीडियो की तरह हम लोग देखेंगे कि भाई ये छोटा सा चार्ज का टुकड़ा जो आपने लिया उसके कारण जिस पॉइंट में आप इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटरेस्टेड हो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होने वाली है और उसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसी होगी, राइट। अब ये अगर एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो आप इसको दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। एक होगा इसका एक्स कंपोनेंट, एक होगा इसका वाई कंपोनेंट। तो ये होगी इसकी छोटे से चार्ज के कारण उस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी। ठीक है, तो अभी हम जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, अब हम देखेंगे कि भाई कुछ और चार्जेस के पीसीस हैं इस रॉड पे जिसके कारण जो हमने छोटा सा चार्ज लिया उसके कुछ कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। इनवेरिएबली आप पाओगे कि कैंसिल होंगे, उससे आपका काम आसान होगा। और ये आपका फेवरेट स्टेप होना चाहिए क्योंकि ये आपका काम आसान करने वाला स्टेप है। ठीक है, तो जैसे हमने स्टेप 3 में देखा था कि भाई इस छोटे से चार्ज के टुकड़े के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होने वाली है। ठीक है, अज्यूम करते हैं कि ये जो पॉइंट है ये वाई डिस्टेंस सेंटर से दूर है। अब अगर मैं एक और छोटा सा चार्ज का टुकड़ा उठाऊं जो अगेन यहाँ से वाई डिस्टेंस पे है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ऐसी होगी इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। गौर करने वाली बात यह है कि जो मैग्नीट्यूड होगा इसका और इस फील्ड का वो सेम होने वाला है क्योंकि जो चार्ज डेंसिटी है वो सेम है। ठीक है, तो अभी जो छोटा सा टुकड़ा हमने लिया यहाँ पे उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसी होगी, राइट। अब इसको आप ब्रेक कर सकते हो दो कंपोनेंट्स में, एक इसका एक्स कंपोनेंट रहेगा ऐसा और एक इसका वाई कंपोनेंट रहेगा नीचे। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो गए, राइट। तो इसका मतलब क्या है, जो मैग्नीट्यूड होगा कंपोनेंट्स का इस चार्ज के वो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होने वाला है, लेकिन जो वाई वाला कंपोनेंट है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास सिर्फ एक्स कंपोनेंट ही बच जाएगा। तो इसेंशियली हम क्या कह रहे हैं कि भाई कोई भी पीस उठा लो आप छोटा सा चार्ज का, उसका खाली एक्स कंपोनेंट ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कंट्रीब्यूट करेगा, बाकी वाई कंपोनेंट्स खुद ब खुद कैंसिल हो जाएंगे। तो जब हमको इस पूरी रॉड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी तो अपने को उन छोटे छोटे पीसेस का खाली एक्स कंपोनेंट को ऐड करना पड़ेगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, और वही करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी जो कंपोनेंट बच गया है वो कौन सा कंपोनेंट है, वो है एक्स कंपोनेंट डी का, राइट। और अगर ये एंगल थीटा तो क्या होगा, वो डी कॉस थीटा होगा, वही हमने यहाँ पे लिख दिया।
तो डी, ये छोटी सी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस छोटे से चार्ज के कारण, वो क्या होगी, इसको हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। तो अपने को पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना आता है, Q/4πε r²। ठीक है, तो डी क्यू बाई 4πε, और अगर इस डिस्टेंस को हम r माने तो r² आ जाएगा। कॉस थीटा, अभी कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा निकाल सकते हैं इजी हम, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये एंगल थीटा, तो ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज, Q/r। ठीक है, तो अब अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो इसमें r आया हुआ है। r क्या है, डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इस r को हम दो डिफरेंट डिस्टेंसेस के टर्म्स में लिख सकते हैं, एक ये वाला डिस्टेंस और एक ये वाला डिस्टेंस। और वैसे हम लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, यानी कि r² = x² + y²। और अगर आप देखो तो हमने रिंग ऑफ चार्ज के लिए भी ऐसा ही किया था। ठीक है, लेकिन इस केस में डिफरेंस ये होने वाला है, वो ये है कि भाई r को आप x और y की टर्म्स में लिखने वाले हो। x तो कांस्टेंट रहेगा, कोई सा भी पीस उठाइए आप, x कांस्टेंट रहेगा, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा पीस उठा रहे हो, यहाँ वाला, ये y डिस्टेंस जो है ये चेंज होने वाला पीस के हिसाब से, राइट। और इसके कारण ही रायता फैलेगा इस वीडियो में। वहां पे अगर आप देखो दूसरा कंपोनेंट, दूसरा वेरिएबल क्या था, a था, a क्या था, रेडियस था, वो भी कांस्टेंट था, वो भी चेंज नहीं हो रहा, जिसके कारण हमको सॉल्व करना बड़ा इजी हो गया था। इस केस में r को हम x और y के टर्म्स में लिख रहे हैं। x कांस्टेंट रहेगा, हर एक कोई सा भी आप छोटा चार्ज उठाए, लेकिन y जो है वो चेंज करेगा, और उसके कारण अपने को एंड में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसके। ठीक है, और यही स्टेप डिफरेंट है इस वीडियो और पिछले वीडियो में, यही एक डिफरेंस है। ठीक है, तो जब हम r को x और y के टर्म्स में लिखेंगे तो हमारे पास ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो अभी भी यहाँ पे हमने dq नहीं बताया कि dq कितना है, यानी वो छोटा सा जो पीस था आपका, उस पर चार्ज कितना है वो हमने पता नहीं किया, अभी हम वो पता करेंगे। ठीक है, तो जैसे लास्ट स्टेप में हमने बात किया था कि जिस स्टेप में आप dq निकालते हो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो जब आप कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ काम कर रहे हो तो आप चाहोगे कि आप dq को चार्ज डेंसिटी और एक कोई कोऑर्डिनेट वेरिएबल जो उस चार्ज के बारे में आपको कुछ बताता है उसकी टर्म्स में लिखिए, क्योंकि तभी आप उसको इंटीग्रेशन के काबिल बना पाओगे। इंटीग्रेशन करने के लिए आपको एक कोऑर्डिनेट वेरिएबल चाहिए, और वही अभी हम करेंगे। ठीक है, तो अभी हम dq कैसे लिख रहे हैं, लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज, वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। टोटल चार्ज कितना, उसको डिवाइड कीजिए टोटल लेंथ से। एक बार आपको चार्ज पर यूनिट लेंथ पता लग गया, उसको मल्टीप्लाई कीजिए, आप जो भी लेंथ में आप इंटरेस्टेड हैं, आपको उस लेंथ में चार्ज कितना वो पता लग जाएगा। और वही हमने किया, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं लैम्डा को डेल्टा वाई से। डेल्टा वाई क्या है, वो छोटी सी लेंथ, हमने जो चार्ज उठाया हुआ था उसकी लेंथ कितनी है। जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो हमारे पास उस छोटे सा जो पीस हमने उठाया उस पर कितना चार्ज है वो पता लग जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि जो डेल्टा वाई है ये हमारा बाद में इंटीग्रेशन वेरिएबल बनने वाला है, यही बनेगा डी वाई, जिसके ऊपर हम इंटीग्रेशन करेंगे इसको। ठीक है, तो जब आप इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ऐसी कुछ इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। तो ये आपकी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड उस छोटे से चार्ज के कारण पॉइंट पी पे, जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटरेस्टेड थे। लेकिन आपको तो पूरी रॉड के कारण उस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वो निकालने की, तो वो कैसे निकालोगे आप। तो पूरी रॉड के लिए ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने उस रॉड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया था। आइडिया ये था कि भाई एक छोटा सा पीस ले लें, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दें, फिर वैसे छोटे छोटे सभी पीसेस को ऐड कर दें, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर दें। ठीक है, तो वही करेंगे हम लोग। तो अगर आपके पास 5, 10, 15 पीसीज हैं तो उसको आप ऐड तो मैनुअली कर ही लोगे, लेकिन जब आपके पास बहुत ज़्यादा पीसेज होंगे तो उसको ऐड करने के लिए अपने को इंटीग्रेशन चाहिए रहेगी, तो इसीलिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे अभी। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि कैलकुलस प्लेलिस्ट में जाके आप इंटीग्रेशन का वीडियो देखिए कि भाई क्या होती है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अभी इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होने वाली है, इसको अगर आप पॉइंट मानो x = 0 तो ये क्या होगा, -L/2, ये होगा +L/2। तो ये हम लिमिट मानेंगे -L/2 से +L/2, राइट। अब डिपेंड करता है आप कैसे इसको अप्रोच करने वाले हो। आप इसको 0 to L/2 मान सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हो, वैसे भी निकाल सकते हो, या फिर 0 to L भी कर सकते हो। लेकिन हमने अपनी कन्वीनियंस सहूलियत के लिए, इंटीग्रेशन को ईजी बनाने के लिए -L/2 से +L/2 इसकी लिमिट लेंगे। ठीक है, तो 5वें स्टेप में हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे -L/2 से +L/2 टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। और जब हम ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग कुछ चीज़ें बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट है। लैम्डा आपका बाहर आ जाएगा, x जो डिस्टेंस है सेंटर से वो भी चेंज नहीं होगा, डिपेंड इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा पीस उठा रहे हो वो चेंज नहीं होगा। और अंदर आपके पास ये रह जाएगा,
अब इसको अगर आप कंपेयर करो पिछले वीडियो के साथ, तो वहाँ पे सब कुछ बाहर आ गया था, वहाँ पे ए भी बाहर आ गया था, एक्स भी बाहर आ गया था, अंदर खाली डी एल बच गया था और उसको ऐड करना बड़ा आसान था। इस केस में अगर आप देखो तो y जो है y कांस्टेंट नहीं है, जो डिस्टेंस है सेंटर से उस पीस का वो चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा पीस ले रहे हो, इसलिए हम इसको बाहर नहीं निकाल पाएंगे और इसके कारण इसको हमको यहाँ कोई इंटीग्रेशन का कोई रूल यूज़ करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। वहाँ तो सिंपली हम देख के बोल सकते थे भाई डी एल का टोटल लेंथ क्या होगा 2 पाई ये होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो y है वो चेंज हो रहा है, तो इसलिए अपने को डी वाई पे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, और यही एक डिफरेंस है पिछले वाले वीडियो और इस वीडियो में, यहाँ पे अपने को इंटीग्रेशन का कोई रूल लगाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अभी आपको ये इंटीग्रल सॉल्व करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करने के लिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फिजिक्स खत्म हो गया है, अभी आपके मैथमेटिकल स्किल्स, आपके इंटीग्रेशन स्किल्स यहाँ पे काम आएंगे, कितना इफेक्टिवली आपको इंटीग्रेशन करना आता है वो डिपेंड करेगा अभी। ठीक है, तो अभी डिफरेंट अप्रोचेज हो सकती हैं इसको सॉल्व करने के लिए। एक तो अप्रोच हो सकती है कि आप डिस्टेंसेस को थीटस में कन्वर्ट करो, उस केस में आपको लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी। हम लोग एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक इंटीग्रेशन रूल यूज़ करेंगे जिससे काम इसका बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो इंटीग्रल है वो क्या है, डी वाई बाई वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर टू द पावर 3/2, राइट। तो इसमें ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है एक्स। एक्स क्या था आपका, सेंटर से उस पी पॉइंट तक डिस्टेंस, वो कोई सा भी पीस आप उठाओ वो डिस्टेंस तो सेम रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपका वेरिएबल है, ये आपका कांस्टेंट है। तो अभी आपने शायद ये इंटीग्रल रूल पढ़ा हो कि इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस ए स्क्वेयर टू द पावर 3/2 इज प्लस माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस केस में क्या है, एक्स वेरिएबल है और ए कांस्टेंट है। अगर आप देखें तो एग्जैक्टली ये हमारे इंटीग्रल की तरह है जिसको हम सॉल्व करने की ट्राई कर रहे हैं। हमारे पास एक्स की जगह वाई है जो वेरिएबल है और ए की जगह एक्स है जो कांस्टेंट है, तो यही हम यूज़ करेंगे अपने इंटीग्रल में यहाँ पे। ठीक है, ये वैल्यू यूज़ करेंगे हम अपने इंटीग्रल में। ठीक है, अब जब हम ये वाला रूल यूज़ करके इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, अभी आप इसको बस इवेल्युएट कर दो इन दो लिमिट की वैल्यू पे -L/2 से L/2, तो जब आप लिमिट यूज़ करोगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा आपके पास। अगेन डिपेंड करता है आप इस इक्वेशन को आप चार्ज डेंसिटी की शेप में लिखना चाहते हो या फिर क्यू की शेप में लिखना चाहते हो। अगर आप इसको क्यू जो आपका टोटल चार्ज है उसकी शेप में लिखना चाहो, उसके टर्म्स में लिखना चाहोगे वो भी लिख सकते हो। लैम्डा क्या होता है आपका Q/L, Q/L लिखोगे L कैंसिल हो जाएगा, ऊपर खाली Q आ जाएगा, तो वो भी एक तरीका है लिखने का, राइट। तो ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक लाइन चार्ज जिसकी लेंथ L है उसके कारण। बट गौर करने वाली बात यह है कि ये जो इक्वेशन हमने निकाली है ये खाली उन्हीं पॉइंट्स के लिए वैलिड है जो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करते हैं। ये कोई जनरिक इक्वेशन नहीं है कि कोई भी पॉइंट आप उठाओ वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इससे मिलेगी आपको। ठीक है, दूसरी बात गौर करने वाली यहाँ पे कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देखो आपकी लैम्डा चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, वो तो लगेगा हाँ रीजनेबल है, चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, जो कितना डिस्टेंस है आपका सेंटर से उस पर डिपेंड करी वो भी रीजनेबल लग रहा है, और लेंथ पे डिपेंड करिए उसकी जो लाइन चार्ज की लेंथ है वो कितनी है उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अभी इसका एक केस देखते हैं जिस केस में जो लेंथ है आपकी लाइन चार्ज की वो एक्स है, यानी कि जिस डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हो उसके मुकाबले में बहुत बड़ी है। तो उस केस में क्या होगा, आप नीचे एक्स को इग्नोर कर सकते हो, तो क्या आएगा L/2 बचेगा खाली नीचे, L कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा λ/2/ε(x). उस केस में जो E की वैल्यू हो जाएगी वो ऐसी होगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन में अगर आप देखो तो दो चीज़ें गौर करने वाली हैं, दो चीज़ें काफ़ी मज़ेदार हैं। पहली बात तो ये कि भाई अगर आप देखो E की वैल्यू जो है अभी वो लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रही है, उसके इंडिपेंडेंट है, खाली चार्ज डेंसिटी और इस डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। और अगर आप देखो तो ये काफ़ी अच्छा अप्रॉक्सीमेशन है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड उस लाइन चार्ज के पास निकालने की कोशिश कर रहे हो तो ये काफ़ी अच्छा ठीक ठाक अप्रॉक्सीमेशन है। सो लॉन्ग आप एंड्स में रॉड्स की एंड में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पे थोड़ा अनप्रडिक्टेबिलिटी रहेगी। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में रॉड के बीच में और पास में निकालने की कोशिश कर रहे हो तो ये काफ़ी अच्छा अप्रॉक्सीमेशन रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, और दूसरी बात जो गौर करने वाली इसमें यह है कि भाई अगर आप देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है खाली 1/r या 1/x 1/डिस्टेंस खाली उसी से वैरी करती है। अगर आप देखो तो पॉइंट चार्ज में 1/r² से वैरी करती थी, यहाँ पे खोली 1/r या फिर 1/x या 1/डिस्टेंस उसी से वैरी कर रही है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में
आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है कंपेयर टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो ये तो केस देखा था हमने जहाँ पे जो आपका लेंथ है वो इस डिस्टेंस से काफ़ी ज़्यादा है। मैं इसको उल्टा कर सकता हूँ, मैं एक केस देख सकता हूँ जहाँ पे जो ये डिस्टेंस है वो बहुत दूर है लेंथ के मुकाबले में। तो उस केस में अगर आप देखो, अगर आप बहुत दूर से इस लाइन चार्ज को देख रहे हो तो आपको लाइन थोड़ी दिखेगा, आपको पॉइंट चार्ज दिखेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस केस के लिए प्रूव कीजिए कि उस केस में ये जो लाइन चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की तरह रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।